रहस्य जो आपकी शादी की हर समस्या का समाधान दे सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पत्नी आपको क्यों मिली? हजारों लड़कियों में से सिर्फ यही क्यों? या फिर आपके बच्चे आपके पास क्यों आए? आपके जीवन में जो भी व्यक्ति है वह संयोग से नहीं आया। यह सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता किस जन्म से चला आ रहा है। दोस्तों, पहले मैं आपको हमारे आश्रम से जुड़े मित्र राजेश की छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ताकि आपको समझ आ सके कि आध्यात्मिकता वास्तव में कैसे काम करती है। राजेश की शादी प्रिया से हुई थी। शादी के बाद राजेश को लगता था जैसे प्रिया को वो बहुत पहले से जानता है। जब वो पहली बार मिले थे तो दोनों को लगा था जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो। लेकिन शादी के कुछ साल बाद दोनों के बीच वही झगड़े होने लगे जो राजेश के माता पिता के बीच होते थे। वही पैसे की समस्या, वही बात बात पर लड़ाई। राजेश परेशान हो गया। वो सोचता था, यह सब क्यों हो रहा है? हमारा प्रेम कहाँ गया? तब राजेश को योगानंद जी की एक किताब मिली। उस किताब में लिखा था, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पूर्व जन्म की अधूरी कहानी को पूरा करने आई है। आज मैं आपको वही सिखाऊंगा जो राजेश ने सीखा और जिससे उसकी शादी सफल हो गई। रुकिए, वीडियो बंद मत करिए। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी शादी की हर समस्या का समाधान दे सकता है। कर्म का गणित, रिश्तों का असली विज्ञान। योगानंद जी कहते थे, जीवन में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। हर मुलाकात एक अपॉइंटमेंट है। सुनिए, मान लीजिए आपके पिछले जन्म में आप एक व्यापारी थे। आपने किसी औरत से पैसे उधार लिए थे लेकिन वापस नहीं किए। अब इस जन्म में वही आत्मा आपकी पत्नी बनकर आई है। क्या होगा? आपकी पत्नी हमेशा पैसे को लेकर चिंतित रहेगी। वो सेविंग्स करने को कहेगी, खर्च कम करने को कहेगी। आप परेशान होंगे, यह इतनी कंजूस क्यों है? लेकिन सच यह है कि वो आपसे अपना कर्मिक हिसाब चुकता करा रही है। रुकिए रुकिए, अभी तो मैंने आपको बताया है कि समस्या क्यों आती है। लेकिन अभी आपको जानना है कि इन समस्याओं का तुरंत समाधान कैसे करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे पहचानें कि आपका रिश्ता पॉजिटिव कर्मा का है या नेगेटिव का। यह जानना बहुत जरूरी है। कर्मिक रिश्तों की पहचान। इंस्टेंट कनेक्शन, जैसे ही आप मिले लगा जैसे सालों से जानते हों। मेरे मित्र विकास को अपनी पत्नी रीता से मिलने पर लगा था जैसे घर वापस आ गया हो। बिना बोले समझना आपको पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है। विकास कहता है, रीता को देखते ही पता चल जाता है कि मेरा मूड कैसा है। साथ में ग्रोथ, आप दोनों एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। पहले विकास सिगरेट पीता था, रीता ने प्रेम से छुड़वाया। नेगेटिव कर्मा के संकेत। एक, वही समस्या बार बार। जैसे पंकज और सुमित्रा, हर महीने पैसे की वही लड़ाई। समाधान करते हैं, फिर वही समस्या। दो, छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं सकते। पंकज कहता था, तलाक ले लूंगा, लेकिन कभी नहीं लिया। यह नेगेटिव कर्मा का बॉन्ड है। तीन, कंट्रोल करने की कोशिश। सुमित्रा हमेशा पंकज को बदलने की कोशिश करती थी। पंकज भी सुमित्रा को। दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते थे। व्यावहारिक केस स्टडी। राहुल और प्रीति की शादी को 3 साल हो गए थे। रोज झगड़ा। राहुल को लगता था प्रीति बहुत डिमांड करती है, प्रीति को लगता था राहुल उसे इग्नोर करता है। जब राहुल ने कर्म का सिद्धांत समझा, उसे लगा
शायद पिछले जन्म में मैंने इसकी बातों को इग्नोर किया होगा। अब यह मुझसे अटेंशन मांग रही है। राहुल ने रोज 30 मिनट प्रीति की बात सुनना शुरू किया। बिना मोबाइल, बिना टीवी, सिर्फ उसकी बात सुनना। 3 महीने में प्रीति बदल गई। अब वो कम डिमांड करती है, ज्यादा खुश रहती है। अब आप सोच रहे होंगे, यह तो समझ गया, लेकिन अगर मेरा रिश्ता नेगेटिव कर्मा का है तो क्या करूं? क्या हमेशा झेलते रहना होगा? बिल्कुल नहीं। योगानंद जी ने 7 पावरफुल टेक्निक्स बताई हैं जो कुछ ही महीनों में आपके रिश्ते को बदल सकती हैं। यह मेथड्स इतने इफेक्टिव हैं कि अमेरिका में काउंसलर्स इन्हें यूज करते हैं। कर्म बंधनों को तोड़ने की 7 गुप्त चाबियां। टेक्निक 1। हर दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी के बारे में 3 अच्छी बातें सोचें। जोर से बोले नहीं, मन में कहें। केस स्टडी। मनोज की पत्नी सुधा बहुत गुस्सैल थी। मनोज ने 21 दिन यह प्रैक्टिस की। पहले हफ्ते में कोई चेंज नहीं दिखा। दूसरे हफ्ते में सुधा थोड़ी कम चिढ़ने लगी। 21वें दिन सुधा ने पहली बार मनोज से प्यार से बात की। टेक्निक 2। बिना मांगे, बिना एक्सपेक्ट किए अपनी पत्नी की सेवा करें। चाय बनाकर दे दें, कपड़े धो दें। व्यावहारिक उदाहरण। संजय की पत्नी रीना हमेशा कहती थी, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हो। संजय ने रोज रात को बर्तन धोने शुरू किए। कुछ नहीं कहा, बस करता रहा। 1 महीने बाद रीना ने कहा, तुम बदल गए हो। टेक्निक 3। द मिरर टेक्निक। जब भी आपकी पत्नी आप पर गुस्सा करे तो मन में कहें, यह मेरे पिछले जन्म के कर्म का रिफ्लेक्शन है। मैं इसे प्रेम से एक्सेप्ट करता हूं। टेक्निक 4। मेडिटेशन फॉर रिलेशनशिप हीलिंग। रोज 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान में अपनी पत्नी को सफेद रोशनी से घिरा हुआ इमेजिन करें। उसके लिए हैप्पीनेस की प्रार्थना करें। रियल केस। डॉक्टर अजय की पत्नी नीता डिप्रेशन में थी। अजय ने यह मेडिटेशन टेक्निक की। 2 महीने बाद नीता की डिप्रेशन कम हो गई। टेक्निक 5। द फॉरगिवनेस लेटर। एक कागज पर लिखें, मैं तुझे पूर्व जन्म के सभी कर्मों के लिए माफ करता हूं। तू भी मुझे माफ कर दे। यह लेटर जला दें। हर 15 दिन में करें। टेक्निक 6। क्रिएटिंग न्यू पॉजिटिव कर्मा। साथ में अच्छे काम करें। गरीबों की मदद, टेंपल में सेवा, पर्यावरण की सुरक्षा। यह नया पॉजिटिव कर्मा बनता है। उदाहरण। राज और सीमा रोज शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाने जाते थे। 6 महीने बाद उनके बीच के झगड़े खत्म हो गए। टेक्निक 7। द सोल कनेक्शन प्रेयर। रात को सोने से पहले प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरी और मेरी पत्नी की आत्मा को शांति मिले। हमारे बीच प्रेम बढ़े। योगानंद जी कहते थे कि 3 तरह के कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। 1। डेट रिलेशनशिप्स, ऋण रिश्ते, जहां आपको देना है या लेना है, जैसे पैसा, सेवा, समय। 2। लर्निंग रिलेशनशिप्स, सीखने वाले रिश्ते, जहां आपको कुछ सीखना है, पेशेंस, लव, फॉरगिवनेस। 3। मिशन रिलेशनशिप्स, मिशन रिश्ते, जहां दोनों मिलकर कोई बड़ा काम करना है, जैसे बच्चों की परवरिश, सोशल सर्विस। कैसे पहचाने कि आपका कौन सा टाइप है? मिशन। अगर आप दोनों साथ में कुछ बड़ा कर रहे हैं। चेतावनी, ये मिस्टेक्स न करें। मिस्टेक 1। सोचना कि यह सब बकवास है, साइंस नहीं है। देखिए, आइंस्टाइन भी कहते थे, गॉड डज नॉट प्ले डाइस, सब कुछ प्लान्ड है। मिस्टेक 2। तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करना कार्मिक हीलिंग टाइम लेती है। कम से कम 3 से 6 महीने दें। मिस्टेक 3। सिर्फ दूसरे को ब्लेम करना, खुद को भी चेंज करना होगा। सिर्फ टेक्निक्स से काम नहीं चलेगा। डेली स्केड्यूल। सुबह 5 मिनट ग्रैटिट्यूड। दिन में एक सर्विस एक्ट।
शाम को 15 मिनट मेडिटेशन, रात को सोल कनेक्शन प्रेयर। ट्रैक योर प्रोग्रेस, हर दिन डायरी में लिखें कि क्या चेंज हुआ। पार्टनर के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस नोट करें। अपने एंगर लेवल को 1 से 10 स्केल पर रेट करें। दोस्तों, योगानंद जी का गहरा संदेश है, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बेहतर बनाने आई है। वो तुम्हारी टीचर है, दुश्मन नहीं। याद रखिए, कोई भी रिश्ता एक्सीडेंट नहीं होता। हर समस्या का समाधान है और आपके हाथ में शक्ति है अपने रिश्ते को बदलने की। अगर यह बात आपके दिल को छू रही है तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने विवाहित दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। कमेंट में लिखिए, मैं अपने रिश्तों को बदलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि यह एक साधारण कमेंट नहीं होगा, बल्कि ब्रह्मांड को भेजा गया एक संकेत होगा कि आप अपने रिश्तों को हील करने और जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। जब आप यह लिखते हैं तो एक अदृश्य शक्ति आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाइए ताकि यह महत्वपूर्ण ज्ञान आप मिस न करें।